वेलकम बैक। पीएचपी बेसिक्स की इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से पीएचपी के डेटा सेट, डेटा टाइप और उनके फर्दर डेटा टाइप्स को हमने सीखा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएचपी ऑब्जेक्ट क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं पीएचपी ऑब्जेक्ट क्या है। पीएचपी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओओपी में यूज़ किया जाता है। एक क्लास डिफाइन की जाती है, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनके डिफरेंट मेथड्स को एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाता है। तो क्विकली डाइव इन करते हैं एग्जाम्पल की तरफ और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीएचपी का कोड यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरी शॉर्टकट है, तो ऑटोमेटिकली इसे क्लास डिफाइन कर दिए। क्लास नेम मैं चेंज कर देता हूँ इन माई केस, इसको क्लास नेम ही रहने देते हैं फिलहाल। और ये हमें हमारी क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, ये एक सिंगल क्लास है। जब हम पीएचपी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो हम एक क्लास बनाएंगे डेटाबेस की, तो उस क्लास के अंदर ही हम सारी अपनी डेटाबेस की इनिशियल फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ताकि हमें बार बार कोड रिपीटेशन ना हो, बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े। तो मैं क्विकली इस क्लास का नाम ज़्यादा बेहतर समझने के लिए लिख देता हूँ वॉच, या माई वॉच कर देते हैं इसको, माई वॉच। इसके अंदर अब मैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। तो मैं इसमें डिफाइन करता हूँ पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिकली कॉल होगी प्रॉपर्टी। और इसका मैं नाम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरी वॉच का कलर क्या होगा। वॉच का कलर होगा, सॉरी इससे पहले वेरिएबल नहीं लगेगा, वॉच का कलर होगा। और इसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ ब्रांड। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट भी करूँगा। कंस्ट्रक्ट मतलब ऑटोमेटिक, पीएचपी क्लास जब लोड होगी तो ऑटोमेटिक ये चीज़ हमारी डिफाइंड हो जाएगी। तो कुछ इनिशियल वैल्यूज़ हैं मेरे पास, सेम एज कलर एंड ब्रांड। अब यहाँ पर मैं इन मेथड्स को इनके साथ बाइंड करूँगा। किस तरह से? जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं, बाइंड करते हैं किसी और चीज़ के साथ, तो हमें विद इन क्लास एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम होता है दिस, एट दिस, और ये डिफाइंड इस तरीके से किया जाता है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे पास जो भी डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स थे वो मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मुझे चाहिए मेरी वॉच का कलर, और ये कलर इज़ इक्वल टू दिस कलर होगा, दिस कलर इज इक्वल टू दिस कलर। तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, दिस कलर इज इक्वल टू दिस कलर, और दिस ब्रांड इज इक्वल टू दिस ब्रांड। अब ये मैंने एक इनिशियल फंक्शनैलिटी पास कर दी है, और उसके बाद अब मुझे अपना एक मेथड कॉल करना है जिसको मैं वेरी करवाऊँगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो उसके लिए भी मुझे एक पब्लिक फंक्शन चाहिए, func। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से मैं ना कोशिश करूँगा कि VS कोड पे स्विच कर लूँ, ताकि कोडिंग का इन्वायरमेंट समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इसको मैं सिंपली नाम दे देता हूँ मैसेज। ये हमारा मैसेज होने वाला है, और इसके अंदर हम एक रिटर्न करेंगे माई वॉच इज़ आ दिस कलर, और इसके बाद मुझे एक स्पेस भी चाहिए, और उसके बाद मैं चाहूँगा इसका ब्रांड भी मुझे मिल जाए। तो ये मुझे इसका मिल चुका है, माई वॉच इज़ दिस कलर एंड दिस ब्रांड। और ये हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये क्लास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जब हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना शुरू करेंगे तो उसमें ये क्लास हमें बहुत काम आने वाली है।
हो सकता है कि हमें कंस्ट्रक्ट में कुछ ऐसी चीज़ चाहिए हो जो हर लोड पर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर सेशन भी डिफ़ाइन करेंगे कि ऑटोमेटिक सेशन डिफ़ाइन हो जाए हमारी एप्लीकेशन लोड होते ही, तो हमें बार बार सेशन को लोड ना करना पड़े। अब मैं इसको सिंपली एक वेरिएबल में होल्ड करता हूँ, माई वॉच। मैंने इसका नाम सिमिलर ही रखा है, मेरी आदत रही है कि चीज़ को सिमिलर लेके चलता हूँ ताकि बाद में जब हम कोड को देखें तो हमें क्विकली पता चल सके कि ये है क्या। उसके बाद मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू न्यू, क्योंकि हम जो ये क्लास हमारी है इसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने वाले हैं। तो उसके बाद मैं लिखूँगा माई वॉच, और माई वॉच के अंदर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, कलर एंड ब्रांड। तो इसका कलर है ब्लैक और इसका ब्रांड है न्यू ब्रांड कर देता हूँ, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको न्यू ब्रांड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको एको कर दूंगा सिंपली माई वॉच दिस मैसेज। अभी देख रहे हैं मैंने इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया और डायरेक्टली मैंने इसकी ये वाला जो मेथड है मैसेज का, ये मैंने कॉल कर लिया। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। और ये हमें कह रहा है लाइन 20 पर एरर है, माई वॉच इज़ सही तो है, अनएक्सपेक्टेड डबल कोट स्ट्रिंग। हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बेसिकली ये गलत है, RETURN होना चाहिए। माई वॉच इज़ ब्लैक न्यू ब्रांड, मैं यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ एंड ब्रांड नेम इज़, स्पेस दे देता हूँ ताकि यहाँ पर ब्रांड के बाद भी एक स्पेस आ जाए। माई वॉच इज़ ब्लैक एंड ब्रांड नेम इज़ दिस। इसको हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल इज़ वेरिएबल, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेड, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वैसे कोई ब्रांड है नहीं लेकिन मैं ये ब्रांड बना देता हूँ इसको इस तरीके से। और यहाँ पर मुझे एक BR भी लेना पड़ेगा ताकि वो डिफरेंट लाइन में आए। ये देखें जी, माई वॉच इज़ ब्लैक एंड ब्रांड नेम इज़ न्यू ब्रांड, माई वॉच इज़ रेड एंड ब्रांड नेम इज़ ट्विस्ट। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं PHP के अंदर। अच्छा इसके बाद मैं क्विकली कवर करूँगा नल को। नल को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। नल इज़ सेल्फ डिफाइंड है कि नल इज़ समथिंग नथिंग। तो जब हमने किसी वेरिएबल्स को अनडिफाइन करना होता है तो वो हम किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हम डाइव इन करेंगे, अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे PHP की, और उसमें सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे और फर्दर फाइल्स बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक के बटन प्रेस करके मुझे बताएं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर का बटन प्रेस करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे और उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।